नमस्कार दोस्तों। यूएसए लॉस इज इंडियाज गेन कि यूएसए अपना लॉस खुद कैसे कर रहा है। शुरू करते हैं पहले ट्रंप की हरकतों से। आपने देखा होगा कोई एक पागल कुत्ता जब किसी सड़क पे निकलता है ना, तो जो मिलता है उसको काटता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली उसको गोली मार के मारना ही पड़ता है। मैं ट्रंप की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, जहां भी जा रहे हैं उलटफेर मचा देते हैं। वो चाहे अभी कह रहे हैं कि 500% टैरिफ लगा देंगे इंडिया, चाइना और ब्राजील पे, क्योंकि वो रशियन ऑयल ले रहा है, और उसको कहते हैं सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। और इसके बारे में जो उनके सेनेटर है ना, लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने ये कहा है कि ये पास हो जाएगा एंड दिस बिल हैज ट्रम्प्स बैकिंग। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस एंटायर वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू ए वेरी अनप्रेसिडेंटेड फेज, जो कि एक पावर पॉलिटिक्स है जो ट्रम्प खेल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। वो चाहे आप अपना ग्रीनलैंड ले लो, वो कहते हैं मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। अब डेनमार्क कहता है कि वो मेरी टेरिटरी है। पूरा यूरोप साथ में खड़ा हो गया ग्रीनलैंड के, कर कुछ नहीं पाएगा। लेकिन अमेरिका खुद अपने दुश्मन बना रहा है, चाहे वो दुश्मन आज की डेट में कुछ कर ना पाए, लेकिन बना रहा है। फॉरेन के लीडर्स जो आते हैं प्रेसिडेंट हाउस में, उनकी इंसल्ट कर देता है। आप ये देखिए, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट उनकी इंसल्ट कर दी, मैक्रोन की। उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तो कई बार कर चुका है, एक्सेप्ट पुतिन और जी। इवन मोदी जी को भी उसने गेट पे आके रिसीव नहीं किया व्हाइट हाउस। एक तरीके से इंसल्ट ही है। दूसरा, बैठे बैठे कल उसने क्या कह दिया कि इंडियन पीएम ने मुझसे कहा, प्लीज सर कैन आई सी यू। मैंने कहा हाँ आ जाओ, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब बैठे बैठे ना मोदी जी ने कुछ कहा, कि मोदी जी की आदत ही नहीं है किसी को सर बोलने की, सुना ही नहीं आपने कभी होगा, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया। अब वो प्रेसिडेंट ये नहीं जानता कि वो यूएस का प्रेसिडेंट है। जैसा भी हो, यूएस का प्रेसिडेंट है, उसका एक एक वर्ड वो सुर्खियों में आता है। अच्छा, इसके अलावा चलिए वो बात तो अलग हो गई। दो शिप पकड़ लिए, कहते हैं यूक्रेन की, वो कहते हैं उसमें रशियन फ्लैग भी लगा था, लेकिन वो शैडो शिप्स थी। अब रशिया की बेइज्जती भी हुई है, क्योंकि रशिया ने अपने सबमरीन्स लगाई थी उसको सेव करने के लिए, उन टैंकर्स को, लेकिन फिर भी अमेरिका ने पकड़ लिए दोनों को और उनको यूएस ले गए। ऑयल का कह रहे यूज करेंगे। अब ये देखिए, इंसल्ट हो गई रशिया की। चाइना की इंसल्ट अलग कर रहा है, नेटो की इंसल्ट अलग कर रहा है, मोदी की इंसल्ट अलग कर रहा है। एक पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सबकी इंसल्ट कर रहा है बंदा। आज वो ओपनली अगेंस्ट आ गए हैं, जैसे उसने वेनेजुला पे किया। अच्छा, आपको एक बात पता है दोस्तों, वेनेजुला में उसने हथियार तो लिया वेनेजुला, लेकिन आपको पता है कि वेनेजुला का जो ऑयल है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, उसमें टार का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको रिफाइन करना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए अभी तक कोई ऑयल की कंपनी जो यूएस की कंपनी है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है। और वो जानते आप, $53 बिलियन प्लस 15 ईयर्स का टाइम लगेगा 1 मिलियन बैरल पर डे निकालने के लिए। और अगर 1 मिलियन बैरल पर डे को 3 बिलियन बैरल पर डे करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? $153 बिलियन लगेगा, प्लस 20 साल का वक्त लगेगा। इतना वक्त किसके पास है? तो यहां पे भी डाउन